बोलिए सदगुरुदेव की जय। अंतभाग शरीर का प्रसंग योगा वशिष्ठ में भी आता है। मैंने कई बार उल्लेख किया है कि 6 शरीर हैं और यथार्थ है। 3 शरीर तो आदमी जानता है। पहला स्थूल शरीर, वो सब जानते हैं, इसमें रहते हैं, इसके द्वारा पंच भौतिक तत्वों का आभास करते हैं हम। यथार्थ में ये भी स्वप्न है। जितने भी महापुरुष बुद्धिजीवी हुए सबने जगत को स्वप्न कहा। ये कोशिकाओं का खेल है ओनली। आप देखो, डॉक्टर एक सुई लगाकर बेहोश करता है तो सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये कोशिकाओं का पूरा खेल है। राम जी अपने गुरु से एक प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव, बड़े बड़े योगेश्वर अपनी अंतभाग देह से ब्रह्मलोक तक गमन करते हैं तो उनकी देह किस प्रकार होती है? बाबा, इस शरीर के लिए नानक देव जी भी अपनी वाणी में उल्लेख कर रहे हैं। अखे वाजो पेखड़ा, बिन कन्ने सुनना, पैरे वाजो चलना, बिन हथे करना, नानक हुकुम पछाण के जीवित मन। पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। हाँ, बेगमपुरा साहब ने उस सतलोक को बेगमपुरा भी कहा। अगर थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे, ये सुख दुख की अवस्था तो मन की है। आत्मा का सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बहुत कड़ी हैं पांचों, जिसमें जीव बना है। देखिए, मोह से कितने कष्ट होते हैं। आदमी स्वस्थ है, सब चीज ठीक है, अगर आपके आश्रित जैसे भाई, बंधु, पुत्र आदि परेशान है तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं। आप परेशान हो गए, उस परेशानी का क्या कारण था? मोह। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। आप क्रोध में आ गए, आपने हिंसा कर दी, आपको दुख मिला, जेल में गए। ये दुख क्यों मिला? क्योंकि आपने हिंसा की। काम के वशीभूत होकर आदमी कैसे कैसे कर्म कर रहा है। यथार्थ यह है कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। आत्मदेव निर्मल है, इनके संसर्ग में वाह 4 अंतःकरण संग आत्मा खराब। जैसे नीच प्रसंग थे, ब्राह्मण पियत शराब। राम जी का यहाँ प्रश्न है, ये देह कैसी है? विडंबना क्या है? जब ये जीवात्मा जिस भी शरीर में प्रवेश लेती है वो नित्य लगता है। कितनी बड़ी कला है माया की। इस चेतन ब्रह्म स्वरूप आत्मा को भ्रमित करने के लिए क्या क्या खेल रचे गए हैं। माया ने बड़े खेल रचे हैं, मन और माया ने। तो आइए देखते हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, अंतःकरण वाला शरीर ठीक वैसे है। हम 3 शरीर को तो हम जानते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इस शरीर में जो भी चीजें हैं सब नित्य लग रही हैं। वास्तविकता यह है ये कोशिकाओं का खेल है। हम स्वप्न में चले जाते हैं तो स्वप्न अवस्था के सभी पदार्थ नित्य लगते हैं। वो भी कोशिकाओं का खेल था, उन कोशिकाओं ने दिखाया। मैंने बहुत से लोगों को से एक बात पूछी, नींद क्यों आती है? एक रटा रटा सवाल सबने दिया।
थक जाते, नींद आती है। सो सभी रहे हैं। मैं पूछता हूं, आदमी जाग क्यों जाता है? बोला थकान दूर हो गई तो जाग जाता है। यही जवाब आप किसी भी बुद्धिजीवी से पूछेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। सच्चाई यह है कि 6 शरीर की पूरी कोशिकाएं हमारे इस बॉडी के अंदर है, बारी बारी अपना काम करती है। कुछ लोगों को आप देखते हैं अनिद्रा का रोग हो जाता है। सिंपली डॉक्टर क्या करता है, उसको एक ऐसी गोली देता है ताकि वो कोशिकाएं सो जाए, नींद आ जाए। वो तो एक जबरदस्ती है, वो हृदय के लिए भी घातक है, लेकिन मजबूरी है। डॉक्टर के पास इसके अलावा उपचार नहीं है। हम 3 शरीरों को ठीक से जानते हैं। अब नींद क्यों आती है वो सुने। ये तो सच है, जब आदमी थक जाती है ये चेतन अवस्था की कोशिकाएं, नींद आती है। अब सवाल उठा, बड़ा स्पष्ट भाव है यहाँ। आदमी सो गया तो ये कोशिकाएं काम करना बंद करती है। चेतन अवस्था में हमारी जो कोशिकाएं काम करती है उससे हमारी स्थूल इंद्रियां एक्टिव होती है। उदाहरण के लिए आंखें, कान, मुख, नासिका, त्वचा आदि। ये सब कोशिकाएं कोमल हैं। थक कर ये विरल हो जाती है, कहते हैं अब काम नहीं करना, सो जाता है। नींद में क्या होता है? अभी नींद की कोशिकाएं कहाँ हैं? अभी वो सो रही है। क्यों सो रही है? उन्होंने रात भर काम किया, आपको कई स्वप्न दिखाए, स्वप्न में आपने कई एक्टिविटी की। कभी कभी आपकी जागृत की कोशिकाएं दिन में थक जाती है तो दिन में भी आदमी सो जाता है। कैसा चैनल है? जब दिन में सो जाता है, इनके सोने के साथ ही निद्रा अवस्था में काम करने वाली कोशिकाएं जाग पड़ती है। ये बड़ा मायावी खेल है। आदमी शून्यावस्था को प्राप्त होता ही नहीं है साधना के बिना। और निद्रावस्था की कोशिकाएं अपना काम करने लगती हैं जब आप सो जाते हैं। उस समय भी आप समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, पर ये कोशिकाएं नहीं होती हैं जो वर्तमान में हैं। हाँ, थोड़ी आपकी चेतना की कोशिकाएं उस समय भी होती है, पर वो गौण होती है। इसी प्रकार आप देखें, आप जब तीसरे शरीर में जाते हैं कारण में, तो ये दोनों कोशिकाओं से अलग है उसकी एक्टिविटी। प्रमाण, कई बार आपने देखा होगा कोई आदमी ऐसे बैठे हैं, बॉडी लैंग्वेज से यूं लगता है ये आदमी शरीर में नहीं है। वजह, जब इंसान शरीर में रहता है तो जितनी भी हमारी संकल्प हैं उसका एक अक्स हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर आता है। उदाहरण के लिए जब हम खुश होते हैं
तो हमारी पूरी कोशिकाएं प्रसन्न और प्रफुल्लित होती है। जब हम लोग दुखी हो जाते हैं तो हमारी कोशिकाएं शिथिल पड़ती है, देखने से भी लगता है। जब हम क्रोध हो जाते हैं तो हमारी कोशिकाएं इसकी भी खबर देती है। जब हम शांत हो जाते हैं तब भी हमारी कोशिकाएं उसकी सूचना देती है। लेकिन जिस समय हम तीसरे शरीर को प्राप्त करते हैं, दोनों कोशिकाएं उस समय एक्टिवेट नहीं हो पाती है। हमारा शरीर भाव शून्य हो जाता है। क्या ये दिखता है? दिखता है। प्रमाण ये है, जब भी किसी आदमी से आप बातचीत करते हैं तो आपकी बातचीत का भाव उसके चेहरे से दिखता है। गुस्से में बात कर रहे हैं तो गुस्से का भाव भी अगले आदमी के चेहरे से दिखता है। परिहास की बात करते हैं तभी भी परिहास की बात भाव उसके चेहरे से दिखता है। जब किसी गंभीर विषय पर बात करते हैं तो गंभीरता का भाव भी उसके चेहरे पर दिखता है। यह हमारी कोशिकाएं हमारे पूरे भावों को देही के पटल पर दिखाती हैं। लेकिन जब ये तीसरे शरीर में चला जाता है, कारण में, ये शरीर यहीं होगा, भाव शून्य होगा। आप सो भी नहीं रहे हैं उस समय, आप उस समय जागे भी नहीं हैं। सो नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी आंखें खुली हैं, आप बैठे भी हैं। ये लगा सच में आप नहीं सो रहे हैं। सच क्या है? आप जाग भी नहीं रहे हैं। अगर आप जागृत होते तो आपसे जो संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उसके भाव की प्रक्रिया आपके चेहरे पर होना चाहिए था। नहीं है। क्या कारण था? आप कैसी अवस्था में चले गए? इसको कारण शरीर कहते हैं। क्या गजब का शरीर है। आप इस बात को भांप जाते हैं। सामने वाले से आप कहते हैं तुम कहाँ हो, वो चौंकता है। आप उसे झकझोरते हैं या आप बोलते हैं, इसका मतलब एक अजीब अवस्था में वो चला गया था। ऐसा अक्सर होता है। तो इसको लोग क्या कह रहे हैं? गहरी सोच में चला गया था। हाँ, सोच ही उस शरीर तक जाने का द्वार है, लेकिन इतनी दूर चला जाता है कि वो शरीर की इस चेतना और निद्रावस्था की कोशिकाओं से दोनों से दूर हो जाता है। ये तीन शरीर आदमी व्यवहार में लाता है। चौथे शरीर में जाने के बाद आज्ञा चक्र की कुछ ऐसी कोशिकाएं खुल जाती हैं। वो जगने के साथ जितनी बाकी भी अवस्था की कोशिकाएं हैं, सबको डोमिनेट कर देती हैं। और इससे आपको एक दिव्य शक्ति आ जाती है। भूत भविष्य वर्तमान को आप जानने लगते हैं, आपको सब दिखता है। शास्त्रानुसार उस अवस्था में अभी से 1000 गुना ज्यादा चेतना होती है। लेकिन जब आप उस अवस्था में पहुंचे तो उसने क्या किया? पहले योगी ने चेतन अवस्था की कोशिकाओं को भी ब्लॉक कर दिया, निद्रा अवस्था की कोशिकाओं को भी ब्लॉक कर दिया, और कारण अवस्था की कोशिकाओं को भी ब्लॉक कर दिया। इसको ध्यानावस्था भी कहते हैं। पर ये कोशिकाएं स्वाभाविक नहीं खुलती है।
इन कोशिकाओं को जगाने का साधन कंसंट्रेशन है। इसलिए साधक इन कोशिकाओं में को जगाने के लिए कंसंट्रेट हो जाता है आज्ञा चक्र में। ये कोशिकाएं परम सिद्ध कोशिकाएं हैं। योगी लोग चक्र शोधन चक्र बोधन द्वारा इन कोशिकाओं को जगाते हैं, तो उनके पास अद्भुत सिद्धि शक्तियां आ जाती हैं। इसमें सब कुछ तो भरा पड़ा है। अवधु अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर। साहब ने शब्द में इसका विवरण दिया है, और वो बहुत आनंद की अवस्था है। जो इस अवस्था के आदी हो जाते हैं उनको न तो निद्रा अच्छी लगती है, न तो जागृत अवस्था लगती है अच्छी। वो जानते ही ये अवस्थाएं भ्रमांक और दुखदायी है, पर सच ये है कि वो अवस्था भी भ्रमांक है, वो भी कोशिकाओं का खेल है। उस अवस्था में पहुंचकर आदमी तीनों अवस्थाओं की कोशिकाएं बधित कर देता है। न जागृत अवस्था की कोशिकाएं होती हैं उस समय, उनको सीज करता है, न निद्रावस्था की कोशिकाएं काम कर पाती, और न ही कारण अवस्था की। सच क्या है कि वो अवस्था भी स्वप्न है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति पुनतुरिया जान। साहब ने इसका विवरण दिया, ये भी सभी अवस्थाएं मन के अंदर की है। क्या बात है। लेकिन सिद्ध लोग खुश हो जाते हैं, अपने आप को बाकी से विशेष समझते हैं, उनमें वो शक्ति अहंकार भी उत्पन्न हो जाती है। तभी साहब ने कहा कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्म आया ले आई। बंधु, इस तुरिया के बाद में तुरियातीत अवस्था आ जाती है। इस तुरियातीत अवस्था में योगी लोग महायोगेश्वर प्रवेश लेते हैं। जैसे अध्यापक जो है टीचर, वो मिडिल स्कूल तक पढ़ाता है, हाई स्कूल तक पढ़ाता है। आगे जाने पर लेक्चरर लोग होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है। फिर आगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अलग है। तुरियातीत में पहुंचने के बाद अद्भुत रहस्य आदमी देखने लगते हैं। उस समय मन बुद्धि चित्त अहंकार और हमारी पूरी कोशिकाएं सीज होती है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि उस अवस्था में मन मर गया। मन होता है, यही विडंबना है। मन होता है लेकिन निष्क्रिय होता है। तभी तो साहब कह रहे हैं कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्म आया ले आई। अब मैं इस बात की पुष्टि करता हूं, योगेश्वर लोग तुरियातीत तक पहुंचते हैं। इसी तुरियातीत को दूसरी अवस्था में कहते हैं महाप्रज्ञ अवस्था, और तुरिया को कहते हैं प्रज्ञावस्था। महाप्रज्ञ में पहुंचने के बाद मन अत्यंत 0 डिग्री पर पहुंचता है, पर जिंदा होता है। अब साहब यहां पर क्या बोल रहे हैं आप सोचिए थोड़ा सा। तुरियातीत, अब तुरियातीत भी बोल रहे हैं महाप्रज्ञ। ताहे के पारा, उसके पार विनती करें थे दास तुम्हारा।
दरअसल तुरीयातीत अवस्था में पहुंचने के बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रक्रियाएं गौण और बहुत शून्य और ना के बराबर होती है, तो एक आनंद की प्राप्ति होती है। वो क्या सोचता है, मैं अभी परम आनंद को प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए आप विचार करें, शिव जी किसको मानते थे, किसका ध्यान करते थे? वो तुरीयातीत अवस्था में जाते थे, तुरिया में नहीं जाते थे, तुरीयातीत में। इसलिए शिव जी को योगेश्वर भगवान शिव कहते हैं। ब्रह्मा जी को योगेश्वर भगवान ब्रह्मा नहीं कह रहे हैं। विष्णु जी को योगेश्वर नहीं कहा जा रहा है, शिवा को कहते हैं। वो घोर समाधि अवस्था में जाते हैं 4 युग तक। बरबस आपके दिमाग में एक बात उठेगी, 4 युग तक खाए पिए बिना कैसे रहते होंगे? ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। बॉडी सी जिस्टे पर हो जाती है, होल्ड पर होती है। आप देखें, किसी का कॉल आया, आपने होल्ड पर रखा, बिल नहीं कट रहा है और संवाद नहीं हो रहा है, लेकिन कनेक्शन है। तो तुरीयातीत में भी मन और माया का एक संबंध रहता है। उसके पार साहब बोल रहे हैं, तब आगे क्या कर रहे हैं इसकी पुष्टि? तुरीयातीत ताहे के पारा, विनती करें तें दास तुम्हारा। वहां कोई नहीं पहुंचा। साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया, अमर हैं वो लोग। अंतभाग शरीर पर मैं आ रहा हूं, यही पूछ रहे हैं राम जी वशिष्ठ। हे गुरुदेव, बड़े बड़े योगेश्वर अपनी अंतभाग देह से ब्रह्मलोक तक गमन करते हैं, तो उनकी देह किस प्रकार दिखाई देती है? कितना गहन सवाल है। हे राम, अंतभाग शरीर ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई पुरुष स्वप्न में अपने पूर्व के जागृत शरीर को देखे। उस समय उसे स्वप्न का शरीर दिखाई भी देता है, किंतु वह उसे आकाश रूप ही जानता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में अपने पूर्व के जागृत शरीर को देखे, स्वप्न में अपने पहले जागृत अवस्था के शरीर को देखे, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। वो शरीर दिखाई भी देता है, किंतु वह उसे आकाश रूप जानता है। इसी तरह जब ज्ञान होता है तब अधिभौतिकता भी नष्ट हो जाती है। मैं शरीर हूं, ये भाव अज्ञान में है। जिस प्रकार शरद ऋतु का बादल केवल देखने ही देखने का होता है, उसमें सार वस्तु कुछ नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञानमान योगेश्वरों का शरीर भी केवल देखने का होता है। भ्रम से दूसरे लोगों को तो उनका शरीर दिखाई देता है, पर उनके लिए तो आकाश रूप है। वाह! अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। और उस अवस्था में पूरे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं उसमें सीज हो गई, होल्ड पर हो गई। मुझसे एक आदमी ने पूछा, अगर आदमी इस अवस्था में पहुंच जाए और वापस शरीर में नहीं आए तो? मैं कहा, वाह, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि अभी भी तुम्हारा लगाव इस शरीर के प्रति है। वो क्यों है? कि तुम्हारी इच्छाएं हैं। इसलिए सन्यासी पहले इच्छाओं का दमन करता है, रिश्ते नाते सब दमन यूं करता है, इंद्रियों का दमन करता है, संसार को असार मानकर संसार के किसी भी पदार्थ और सुख का भोग नहीं करता है। मैंने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा और क्या है कि तुम उस सत्ता में जाकर मिल गए।
तुम्हारे अंदर ये भाव और सत्ता को देखकर फिर वापस आऊं मैं और दुनिया का मौज मस्ती करूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको जीवत मरिए भवजल तरिए भी कहा। और ये हमारी इच्छाएं और चाह ये हमें दोबारा पुनर्जन्म का कारण है। चाह मिटी चिंता मिटी, उस समय तो पूर्ण आपको ये सोचना है कि देह छोड़ना है, वहीं जाना है। मैंने अगर ये सोचा कि वहां से फिर वापस आना है तो तुम वापस ही हो फिर यहां। अब ये क्या कह रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं उनको ये शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर से संबंध नहीं होता है, उन्हें शरीर आकाश रूप लगता है, देखने वाले को लगता है शरीर में है। आप ध्यान देना, मेरी अध्यात्म यात्रा में भी मैं इसका उल्लेख कई अच्छे प्रकार से किया हूं। हे राम जी, ब्रह्म के कारण ही भौतिक पदार्थ आत्मा में दृष्टिगोचर होते हैं और आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। यहां फिर वही बात उठी कि राम जी ने वशिष्ठ जी से एक बात पूछी थी, आत्मा का सौरभम है, जलवा, विशेषता ऐसी क्या है? उसे देखने के बाद मनुष्य संसार से पार हो जाता है। बोला, हे राम, मैं शरीर हूं, यह अध्यास खत्म हो जाता है। अध्यास बहम को कहते हैं, वो अपने चेतन रूप में स्थित हो जाता है। राम जी बड़ा प्रासंगिक सवाल पूछ रहे हैं। हे मुनिवर, कृपा करके बताइए कि अंतभागता से अधिभौतिक शरीर होती है अथवा अधिभौतिक से अंतभाग शरीर? प्रश्न बड़ा यूनिक है। उसी अंतवाहकता के कारण ही हमें भौतिक शरीर अनुभव होता है, या भौतिक शरीर के द्वारा हम अंतवाहक शरीर का आभास करते हैं? आप पहले प्रश्न समझिएगा। आमतौर पर बच्चे क्यों फेल होते हैं? प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं, उत्तर क्या लिखेंगे? इस रहस्य को मुझे स्पष्ट करके समझाइए। हे राम के वचन सुनकर तत्वज्ञानी वशिष्ठ महाराज ने बोला, हे राम, मैंने तुम्हें अनेकों उदाहरण दे देकर अनेकों प्रकार से समझाया, किंतु तुम्हारी समझ में नहीं आया। ये किनको कह रहे हैं? राम जी जैसे शिष्य को कह रहे हैं, मैंने अनेकों बार तुम्हें उदाहरण देकर के समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। जितने भी जीव हैं सब अंतभाग रूप ही है, सब अंतभाग रूप है। आप नहीं देखते हैं, आदमी बैठा है और निकल कर कहीं चला गया, अंतभाग शरीर है। अधिभौतिकता, भौतिक रूप कोई नहीं है। जैसे शीत के कारण जल बर्फ हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण अंतभाग शरीर अधिभौतिक प्रतीत होता है। वाह, कह रहे हैं जैसे बर्फ के शीत के कारण जल बर्फ बन जाता है धातु वही। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वैसे ही अंतवाहक शरीर अधिभौतिक प्रतीत होता है, यानी है ही नहीं। जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग दिया, अब क्यों फिरत प्याल। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।